हेलो बच्चों, आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th के इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के जो टॉपिक वाइज में बना रहा था वीडियो, उसमें आपका आज के वीडियो में आप देखोगे फ्रैक्शन की बात। फ्रैक्शंस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं मैं कोशिश करूँगा आपको देने की और उसके मेन कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके पास जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन आए आप उसको इजीली से सॉल्व कर दो। पर हमारी तो ये इच्छा होगी कि आप इस पर अगर क्वेश्चन बेस्ड में आपको एग्ज़ाम में आया और आपने उसको सॉल्व कर लिया तो इससे बड़ी खुशी मुझे मिलेगी नहीं। तो आइए बढ़िया से समझेंगे कि फ्रैक्शन बेस्ड पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए, फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन जो हमारे हैं, सबसे पहले तो आप जानेंगे फ्रैक्शन में होता क्या है। सबसे पहले एक कंसेप्ट यहां पर बताना चाहूंगा आपको। फ्रैक्शन छोटा सा फ्रैक्शन होता है आपका, फ्रैक्शन बनता है आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें मिलकर के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब n/d। अब जब दो चीजें हैं तो आप जितने भी फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें आप लेट कर ही लो। यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो जब आपका न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फिर फ्रैक्शन क्या हो गया? फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन में y, x अपॉन y। अब इसी फॉर्मूले को लेकर के हमें बनाना है और इसमें x y की वैल्यू जब फाइंड आउट कर लोगे, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन जो डिमांड करेगा डिफाइन द फ्रैक्शन, वो आपको आ जाएगा। तो अब इसी को लेके चलना है हमें। अब देखना है सॉल्यूशन आ जाते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में जाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। मतलब कि आपका किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर से बड़ा है। कितना बड़ा है? 11। तो डायरेक्ट में आ जाता हूं आपका एटीक्यू क्वेश्चन। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, ये फॉर्मेट तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लिखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद ही आपका आएगा एटीक्यू अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो वो फॉर्मेट जो आप लिख लोगे उसके बाद की ये बात बता रहा हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन दे रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। मतलब कि डिनोमिनेटर हमारे y लेट किया तो y ग्रेटर इक्वल टू x प्लस में 8, सॉरी 11, 8 प्लस में 11, y इक्वल टू x प्लस 11। तो आपको क्या हो गया? y माइनस एक्स इक्वल टू 11, मतलब कि आपका माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे जो क्वेश्चन जो बन रहा है, इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 3/4, ठीक है ना। अब अगेन करके आप दूसरे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। हमारा फ्रैक्शन दे रखा है क्या? x अपॉन में y। न्यूमरेटर में भी आप 8 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 8 ऐड करो तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता कितना? 3/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x हो जाएगा प्लस 32, 3y हो गया प्लस 24। तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 24 माइनस 32 इक्वल टू 12 में 4 गया 8 माइनस 8। तो इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व बन गया, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी कॉमन निकलना रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपके पास 11 गया और 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8 गया। इसको आप अब चूंकि y को हटाओ या x को हटाओ, किसी को हटाओ तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसको भी हटाओ, माइनस आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, x हट जाएगा तो माइनस 4x हो गया प्लस 4y हो गया, 11 4 जा 44 हो गया, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करते हो तो ये दोनों कट दिया गया। अब ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया, ये भी आपको सब्ट्रैक्ट हुआ, 40 में से 8 गया 6, 36। तो y हमारा कितना आ गया? 36। अब y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो आप माइनस एक्स प्लस 36 इक्वल टू 11 देखो, माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 36 मतलब कि माइनस 25 और x इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ
y की वैल्यू 36 आया, वहां पर आपका x की वैल्यू कितना है 25 हो गया। अब इन दोनों के आने के बाद तो आप लिखो देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y दिया हुआ तो 25 अपॉन 36 आंसर। x फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y गिवन है आपका, तो x की वैल्यू 25 है, y की वैल्यू 36 है। अब आपको निकल गया, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। अगर आप इसका चेक करना चाहते हो कि आपने जो निकाला वो आपका आंसर सही है या गलत है, तो आइए इसको देखते हैं। फ्रैक्शन इक्वल 25 26 देखते यहाँ पे आपका देखते हैं, चेक कर लो। चेक जो इक्वेशन फर्स्ट जो कहा उसमें हम लोग पुट करते हैं, देखते क्या होता है। y की वैल्यू कितनी दे रखी है 36। अगर आप 36 यहाँ लिखते हो और उसके बाद आप x में 11 प्लस कर दो, मतलब कि 25 प्लस 11 तो आगे 36, तो आपका इक्वेशन क्या है एकदम सही है। आपने जो फ्रैक्शन जो है आंसर निकाला वो सही आपका है। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था फ्रैक्शन पर बेस्ड आपका। इसी तरह की जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपके सॉल्व होंगे, ठीक है ना। बस ये ध्यान देनी है आपका ईच स्टेटमेंट को, ईच वर्ड को आप पढ़ने से समझेंगे, जब समझ में आएगा, क्योंकि इसकी कोई खास आपका क्रिटिकल लैंग्वेज होते नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको देते हैं और आप आराम से पढ़ के इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, कुछ इससे डिफरेंट, बस कंसेप्ट हमारा सेम। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका फ्रैक्शन, चूंकि फ्रैक्शन बेस्ड पर क्वेश्चन बन रहा है तो आपका सॉल्यूशन भी देखते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा कि लेट न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन y। सबसे पहले ये लिखना होगा। इसके बाद ATQ में क्या आता है वो आप दिखाता हूं मैं आपको। ATQ में इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड कर लेते हैं, तो सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहे हो, देन इट रिड्यूसेस टू 1/2, तो वो 1/2 में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो चलो आप देखते हो, अगर न्यूमरेटर में आप 2 ऐड करते हो, डिनोमिनेटर कुछ करना नहीं है, तो 1/2 आ जाता है, 1/2 आ जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे निकालना है, 2x + 4 = y, 2x - y = -4, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। उसके बाद क्या कहता है, एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगेन कर दो, अगेन। और डिनोमिनेटर में अगर आपका 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब न्यूमरेटर को कुछ नहीं किया उन्होंने, y - 1, तो आपका रिड्यूस हो जाता है कितना, 1/3 हो जाता है, 1/3। तो फिर इसको भी क्रॉस करके 3x = y - 1, 3x - y = -1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकालना है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 कर दो, फ्रॉम 1 and 2 करके अब देखो 2x - y = -4 और 3x - y = -1, और तब साइन चेंज कर दो, क्योंकि आप साइन चेंज करके ही ये y चलेगा, ये -x हो गया, -3 हो गया, माइनस में कैंसिल, x = 3, x की वैल्यू 3 हो गया। अब x की वैल्यू जब 3 हो गया तो पुटिंग कर दो, पुट आपको किसी भी इक्वेशन कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और इनपुट करते हैं, यहाँ पर पुट करो तो 2 × 3 - y = -4, -y = -4, -6 = -10, माइनस कैंसिल हो गया तो y = 10। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 10, तो फिर फ्रैक्शन निकालो ना, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y दे रखा ना, 3/10, 3/10, यही आपका आंसर है। बहुत ही इजी तरीके से, अगर जब आप 1 से 2 क्वेश्चन बना लोगे तो फिर आपको ये अपना लगेगा और आप बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे हर क्वेश्चन को। फ्रैक्शन में कुछ खास नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में आप कर लेते हो तो 4 मार्क्स आपके हाथ में आ जाता है। तो 4 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए ही, 4 मार्क्स को सेव करने के लिए ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कंसेप्ट। और जहाँ मैं आपको यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा, आप घर पे और प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको वो कंफर्म हो जाए कि आपका 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया तो। चलिए, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का छोटा सा सॉल्यूशन। आपने फ्रैक्शन निकाल 3/10। चलते हैं इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका कुछ हट करके है, आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y, द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y कर लेंगे, तब आएंगे हमारा इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन 1 बनाने के लिए
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड ए फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2 कब? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। आपके पास x अपॉन वाई है, जब आप न्यूमरेटर में 1 माइनस करते हो एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, 2 इस पे ऐड करते हो तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कहीं भी इसमें आपका कुछ ऐसा नयापन टैप का नहीं है जो आप करो सोचोगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग के साथ में आपका आ रहा है। इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 हो गया। अगेन कर दो, यहाँ पर क्या कर रहा है कि 1/3 बन जाता है जब 7 इज सब्ट्रैक्टेड, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाता है 1/3। ठीक है, तो 3x माइनस 21 इक्वल टू वाई माइनस 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 प्लस 21 इक्वल टू 19, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब 1 और 2 से सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 19, बस साइन चेंज कर दो, ये चला गया। माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -15, एक्स कैंसिल, सॉरी माइनस कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू 15 हो गया, एक्स की वैल्यू 15। अब ये 15 की वैल्यू किसी पुट कर दो, 1 में करो, पुट में करो, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 कर दो, यहाँ पर पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस वाई इक्वल टू 4 और 30 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 30 मतलब कि -26 और y इक्वल टू कितना हो गया 26। तो जब आपकी x की वैल्यू और y का फाइंड आउट हो जाता है तो फिर आप यहाँ लिखो फ्रैक्शन इक्वल टू आपका 15/26 आंसर 15/26। तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन हो गया। इसे भी आप इसके जैसा आप चेक कर सकते हो, अगर 1 माइनस करोगे 2 प्लस करो, अब देखो यहाँ पर आपका 1 माइनस करो और इस पर 2 प्लस करो, देखो कितना आ रहा है 14/28 आ गया, 42 1/2 आ गया, देखो 1/2। ठीक है, तो चेक करने का तरीका आप हमेशा रखना ताकि आपका क्वेश्चन पूरा सिक्योर हो जाए कि आपने जो सॉल्व किया वो आपका 4 मार्क्स देकर आएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन आपका वीडियो का है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि आपका इसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं है, बस पहले तो आप लेट कर लेना, लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y फ्रैक्शन x अपॉन y, तब आओ आप यहाँ पर ATQ। ठीक है, डायरेक्ट ATQ से नहीं आना, वहां से आना है, पहले फ्रैक्शन करनी है। अभी फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है कब? ये कब बनता? व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर, जब 2 दोनों तरफ प्लस कर दो, दोनों तरफ प्लस कर दिया तो 3x प्लस 6 इक्वल टू y प्लस 2 और 3x माइनस y इक्वल टू 2 माइनस 6 इक्वल टू -4, इक्वेशन 1 बन गया। और अगेन अगर क्या किया जाता है वो आपका कितना हो जाता है 3 इज एडेड टू द बोथ, अब 3 दोनों तरफ 3 प्लस कर दो तो क्या बन जाता है 2/5, 5x प्लस 15 इक्वल टू 2y प्लस 6, 5x माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस 15 इक्वल टू -9। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, 3x माइनस वाई इक्वल टू -4 और 5x माइनस 2y इक्वल टू -9। अब इसको आप 1 रखा और ये 2 था आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 6x माइनस 2y इक्वल टू -8 और ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो साइन चेंज कर दो, ये चला गया, तो x इज इक्वल टू 1, तो x वैल्यू 1 हो गया। अब पुटिंग कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इक्वल टू -4 और माइनस वाई इक्वल टू -4 प्लस नहीं -3, तो -7 आ गया, कैंसिल कर दो, y इक्वल टू 7। तो जब आपके x निकल गया y निकल गया तो फिर फ्रैक्शन क्यों नहीं निकलेगा? तो फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई मतलब कि 1/7, ये आंसर आ गया। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का
नेक्स्ट पार्ट था आपका फ्रैक्शन का, वर्ड प्रॉब्लम का फ्रैक्शन का पार्ट था। इसके पहले आपने जिस पहली वीडियो में देखा होगा, इसके पहले जो वीडियो बनाया मैंने उसमें आपने देखा था क्या, आपका फ्रैक्शन आपका डिजिट का देखा था, 2 डिजिट, ठीक है ना। 2 डिजिट के जो नंबर थे उस पर बेस्ड था क्वेश्चन था, और ये आपका फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के आपके कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है फ्रैक्शन पर, ये कहीं फिक्स नहीं है, लेकिन रूल हमारा इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले न्यूमरेटर लेट करेंगे, फिर डिनोमिनेटर करेंगे, फिर फ्रैक्शन दे देंगे, उसके बाद फ्रैक्शन के बाद क्वेश्चन में कहना क्या जाता है, कोई खास आपका क्रिटिकल दे देगा, बस ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। आराम आराम से उसको पढ़ेंगे जिससे कि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में जब तक आप एक बढ़िया से समझ नहीं लेते हो तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम की खासियत होती है कि मतलब कि आप उसको जब भी पढ़ो, स्टडी करो तो लाइन बाय लाइन करो, क्या कहना चाह रहा उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाते जाओ, ठीक है। जब कहीं मतलब कि आपकी इक्वेशन बनेगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो को आप वेट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।